जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। सभी लोग लाइव आ जाइएगा, आपके क्लास का समय हो गया है और ये क्लास रोज़ 3 बजे चलती है। किस समय 3 PM ये आपकी क्लास चलती है, तो क्लास का समय तो हो ही गया है, तो सभी लोग आ जाएंगे लाइव। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। 60 डेज के लिए मतलब एक कोर्स का क्रैश कोर्स बनाया है कि हाँ इतने दिनों में आपका लगभग सिलेबस तो कंप्लीट हो गई होगा, साथ साथ आपकी रिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा रिवीजन साथ ही में। बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर एक बात पूछनी थी, अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो खुद का थाना खोल सकते हैं। शरारती बच्चे ने पूछा है, जैसा आपका नाम वैसा आपका क्वेश्चन है। नहीं बच्चा, पुलिस में नौकरी लगेगी क्यों नहीं। आप नेगेटिव पॉइंट को क्यों लेके चलते हो, आप माइनस पॉइंट को लेके चलते हो, प्लस पॉइंट को लेके चलते ही नहीं हो। हाँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों मिलेंगे तभी करंट उत्पन्न होगा, ये भी बात एक याद रखो। लेकिन हमेशा प्लस पॉइंट को लेके चलो कि क्यों नहीं होगा। अगर क्यों नहीं होगा तो उसका रीजन आपको जानना है कि होगा क्यों नहीं, उस पर काम करना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा एक बार। आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करके 300 प्लस वॉचिंग का आगाज इस क्लास को पहुंचाना है आप सभी प्यारे बच्चों को। चलिए, हम आज है हमारा वर्णमाला। कल हमने इसके पहले पढ़ा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास पढ़ा इसके पहले हमने कल। और विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां, भाषा का विकास और बोलियां, ये दोनों चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। अब आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है वर्णमाला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जो मान के चलो कि 5-6 नंबर की ये क्लास है आपकी, इसको छोड़ना नहीं। उच्चारण के आधार पर आ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या फिर कंठ है। तो अगर आप उच्चारण के आधार पर देखोगे तो आ जब आप बोलोगे तब आप कंठ से बोलोगे। ठीक है, आप कहाँ से बोलोगे, कंठ से बोलोगे। इसका उत्तर 1 का डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्या है बता रहा है, देखिए अगला प्रश्न है या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। या, रा, ला और वा, इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत आते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतःस्था व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है या फिर ये डी उत्तर यानी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सभी लोग सही उत्तर क्या होगा। प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई फालतू कमेंट मत करो। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, इसे कहते हैं अंतःस्था व्यंजन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंतःस्था व्यंजन। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छे सही उत्तर दे रहे हैं। 2 का बी उत्तर एकदम सही है। वर्णमाला पढ़ने के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। बी उत्तर से हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 3। ये क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 3 वाला, कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आप केवल सांस का प्रयोग करते हो उन वर्णों को क्या कहा जाता है। जैसे कि सा है ना, इस तरीके से। बताओ सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 3, उन वर्णों को क्या कहते हैं। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण क्या कहा जाता है। तो उन वर्णों को कहा जाता है, उन वर्णों को अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। बिल्कुल, ए उत्तर एकदम से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ए उत्तर एकदम सही हो जाता है। अघोष कहा जाता है जिन वर्णों में सिर्फ सांस का प्रयोग होता है। उसके बाद आपके सामने है प्रश्न नंबर 4, कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी लोग बताइए बच्चों कि सही उत्तर इसका क्या जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। सा या फिर अब ये सा कौन सी है, अलग अलग सा, एक सा षटकोण वाली, एक सा सलजम और एक सा सड़क वाली। हाँ, या फिर ता था ता धा, या फिर टा ठा डा ढा, या फिर चा छा जा और झा। प्रश्न नंबर 4 बहुत दिनों से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब आपके सामने प्रैक्टिस सेट क्विज चल रहा है, तो आप आसानी से बताइए, क्योंकि इसके पहले मैं आपको डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। विवेक सर तो रोज ही आपको 8 बजे पढ़ा ही रहे हैं। परिवर्तन बैच आपने ले ही लिया होगा, ठीक है, तो उसमें अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 का बताइए सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 4 का ए उत्तर से हो जाता है। क्या जाता है, प्रश्न नंबर 4 का ए उत्तर एकदम से हो जाता है। शा, सा, शा और ये हा। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है ये। ठीक है,
बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रहने चाहिए। ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। सभी को बच्चों को याद होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये क्या कह रहा है देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? सभी लोग बताइए बच्चों कि सही उत्तर इसका क्या जाता है। महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? हाँ, सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा। प्रश्न नंबर 5। देखो, आपको एक बात बता दूं कि अच्छा वर्णमाला पढ़ रहे तो वर्णमाला होती क्या है, तो आपको बता दूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ये क्या है बच्चों? ये इसकी परिभाषा है, इसको याद होना चाहिए। अच्छा, वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होता है आपका, एक होता है व्यंजन। एक होता है व्यंजन। इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में एक आता है जो ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, वो होता है अयोगवाह। वो कौन होता है? वो होता है आपका अयोगवाह, जो ना ही स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। अयोगवाह मतलब शब्दों से ना मिलकर चलने वाला। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। ये आपके एक होता है अंग और दूसरा होता है आपका आ। ये 2 ही होते हैं आपके अयोगवाह, जो ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इसे आप अनुस्वार कहते हैं। इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, इसे अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी परिभाषा आपकी थी वर्णमाला की। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 बताइए। प्रश्न नंबर 5 क्या होगा बच्चों? तो प्रश्न नंबर आपका 5 का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा और चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? दूसरे और चौथे से उत्तर इसका एकदम सही उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है? से उत्तर एकदम सही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 6 वाला। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए क्या आएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों बताओ, निम्न में से जो अर्धस्वर कहलाता है वो या कहलाता है। इनमें से जो अर्धस्वर कहलाता है वो या कहलाता है। 6 का ए उत्तर जो बच्चे बता रहे हैं उन प्यारे सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, जो लोग 6 का ए दे रहे हैं। हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक बिल्कुल सही था। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है या कहलाता है अर्धस्वर। ठीक है बच्चों, अर्धस्वर कहलाता है। अगर बच्चा नेट नहीं चल रहा है आपका तो अपनी पिक्सल को थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, अगर आप 240 360 में देख रहे हो तो आप 240 कर लो, आपको देखेगा इतना क्लियरली तो यहाँ पे दिखता है। बाकी मैं बोल तो रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर नेट नहीं चल रहा है तो बाद में अगर आप देखा करो तो उसकी 2x की स्पीड करके देखा करो, 2x स्पीड कर लिया करो। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर आपके सामने 7। प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, उत्क्षिप्त ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, संघर्षशील ध्वनि है। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 7 का बच्चों सही उत्तर क्या आ जाता है? ए उत्तर से आता है पार्श्विक। 7 का ए उत्तर से हो जाता है पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ला जो है पार्श्विक ध्वनि है बच्चों। क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सभी लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी बच्चों का। एक बार आप सभी बच्चे मिलकर क्लास को शेयर कर दो। अगर आप लोग वाकई में हिंदी में उस्ताद बनना चाहते हो, हिंदी में कुछ बेहतर करना चाहते हो, तो आज आप लोग क्लास को शेयर जरूर करेंगे। सभी लोग प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा। उसके बाद आपके सामने है बच्चों प्रश्न नंबर 8। ये क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के अकॉर्डिंग बच्चों से उत्तर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है? कलरव। 8 का सी उत्तर से हो जाता है कलरव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बच्चों अमात्रिक है? कलरव। प्रश्न नंबर 8 का क्या आ जाएगा? सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कलरव जो है एक अमात्रिक है। बाकी देखो इसमें भी मात्रा लगी है, इसमें भी मात्रा लगी है और इसमें भी मात्रा लगी है, लेकिन इसमें मात्रा नहीं है, तो ये एक अमात्रिक है।
चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये क्या कह रहा है देखिए, छा वर्ड किसके योग से बना है? जो छा बना है ये किसके योग से बना है बच्चों? प्रश्न नंबर 9, तो छा वर्ड ये किसके योग से बना है? तो छा जो है आपका का प्लस सा से बना है, का प्लस सा। अब ये भी याद रखिएगा कि ये वाली सा है, ठीक है, आप लोग ये वाली सा नहीं लगा देना, और उसके बाद का में हलन भी आपके लगेगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 का क्या आएगा? ए उत्तर सही हो जाता है एकदम, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ए उत्तर एकदम सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, उसके बाद प्रश्न नंबर 10, हिंदी शब्दकोश में अंग व आ किस प्रकार के साथ आता है? अंग व आ ये किस प्रकार के साथ आता है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, ये किस वर्ड के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग व आ किस वर्ड के साथ आता है? बच्चों एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। तो ये अंग और आहज आता है, या आपका आ वर्ड के साथ आता है, किसके साथ? आ। प्रश्न नंबर 10 का क्या आएगा? बी उत्तर एकदम से हो जाता है। क्या जाता है? बी उत्तर एकदम प्रश्न नंबर 10 का सही हो जाएगा बच्चों। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल एकदम सही उत्तर आप सभी बच्चों का आ रहा है। जो लोग इसका बी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों के। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण वर्ड है, निम्न में से महाप्राण वर्ड है था, का, वा या फिर चा। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड कौन सा है इनमें से बताइए। हाँ महाप्राण जो वर्ड है वो कौन सा है? एक बार प्लीज क्लास को शेयर करके 200 प्लस वॉचिंग तक बच्चों पहुंचाएं जरूर क्लास को, ठीक है बच्चा। हाँ सभी लोग शेयर करिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है सभी लोग जल्दी बताओ कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड है, था है, का है, वा है या फिर आपके सामने आता है चा। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाता है था, जो सही उत्तर हो जाता है, ये एक महाप्राण वर्ड है। क्या जाता है? था। 11 का आपका ए उत्तर सही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। सभी लोग बताएंगे बच्चों इसका सही उत्तर क्या जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों सभी लोग बताइए कि इसका सही उत्तर बच्चों क्या जाता है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है सा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बताया। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाता है वो सी उत्तर एकदम सही हो जाता है। ये ता जो है ये आपका दंत्य वर्ण है। बोलकर देखो ना आप ता, जब आप या बोलोगे तो ये दंत्य वर्ण नहीं है। चा भी आपका दंत्य वर्ण नहीं, ये आपका तालु है। ऊ भी नहीं है, ठीक है। ये जो आपका ता है ये एक दंत्य वर्ण है। एक बार आप बोल कर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आपका दंत्य वर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से जो घा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? सभी लोग बताइए बच्चों, जो घा है इनमें से इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान कौन सा है? हाँ सभी लोग बताइए सही उत्तर क्या आएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, काफी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। तो सभी लोग बताओ बच्चों कि सही उत्तर इसका क्या आएगा। प्रश्न है आपके सामने कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। आप घा पहले बोल कर देखो, 2-3 बार बोलो। जब आप 2-3 बार घा को बोलोगे तो आपके मन में ही वो आंसर होगा, आपके सामने आ जाएगा घा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाता है, बोल कर देखो घा। कंठ से आवाज आ रही नहीं आ रही? घा देर तक बोलो, मैंने कहा था ना 2-3 बार आप देर तक बोलोगे आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। 13 का बी उत्तर से हो जाएगा, 13 का बी उत्तर से हो जाएगा। कंठ से आवाज आ रही कि नहीं आ रही बताओ। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? प्रश्न नंबर 14 अल्प प्राण है। हाँ सभी लोग बताओ सही उत्तर इसका क्या आएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? सभी लोग बताइए बच्चों कि सही उत्तर क्या आएगा। हाँ अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अल्प प्राण है?
बहुत बढ़िया बच्चों, सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या आ जाता है। बहुत बढ़िया। जो लोगों ने इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, खा है, ऑप्शन नंबर बी था है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका चा था, या फिर फा है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या आ जाता है, सी उत्तर सी हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 का सी उत्तर, ठीक है, हाँ बिल्कुल सी उत्तर सी हो जाएगा। चा जो है ये एक अल्प प्राण है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाता है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। इतनी मेहनत से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप लगभग 150+ लाइव देख रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी बच्चे लाइक भी कर दो। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और एक बार आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएं चैनल पे। सभी लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो। इसके साथ आंसर भी बताओ ये वाला क्या आएगा। बहुत गलत बात है यार, बहुत मेहनत खराब करते हो आप मेरी, सच बता रहा हूँ, सब व्यस्त जाती है, इतनी मेहनत है जो अब क्या बताऊँ मैं। दिल टूट जाता है जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता है। सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करा करो चैनल को। सभी लोग शेयर करके 200+ तक पहुंचा ही सकते हो इस क्लास को। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन, हाँ स्पर्श व्यंजन नहीं है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का डी उत्तर से हो जाता है या। प्रश्न नंबर 15 का जो है डी उत्तर से हो जाता है या क्या है, कोई स्पर्श व्यंजन नहीं। का, चा और टा ये क्या है, आपके जीभ तालू से लग रही कि नहीं। देखो का, फिर आपकी चा, फिर उसके बाद में टा, ये आपकी जीभ जो है तालू से लग रही है, लेकिन या जो है ये किसी तालू से नहीं लग रही, या एकदम स्वतंत्र आ रहा है, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, या उत्तर से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये क्या कह रहा है, देखिए कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हाँ प्रश्न नंबर 16 बताइए सभी लोग क्या आएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 16 बताएंगे प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 16 बताएंगे आप सभी लोग मिलकर कि इसका सही उत्तर जो बच्चों को क्या आ जाता है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो प्रश्न नंबर 16 का बच्चों जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ए वाला, भा। ये क्या, स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि जो है ए ही आपका सही उत्तर होगा। 16 का ए, भा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, भा उत्तर एकदम सही हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, सॉरी 7, हाँ सॉरी 17। प्रश्न नंबर 17 ये क्या कह रहा है कि प्रश्न हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, इनमें से हिंदी की जो तालू से लगती हूँ, एक बार बताओ। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं इनमें से कौन है बताइए। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, सभी लोग बताएंगे बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या आ जाता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, सभी लोग बताओ बच्चों कि सही उत्तर क्या आ जाता है। कौन है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ। तो बोलकर देखो, चा, छा, जा और झा। उसके बाद आपकी पा, फा, बा और भा, ये तो नहीं है। उसके बाद ता, था, दा और धा ध्वनियाँ हैं, टा, ठा, ढा और ड़ा। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर जो हो जाता है बच्चों वो क्या आ जाता है। इसमें आपकी ता, था, दा, 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 दा ये दंत में हो जाता है, धा ये भी दंत में हो गया, ये भी नहीं होगा। टा, ठा, अड़ा, अड़ा ये भी नहीं होगा। तो बच्चे ए उत्तर से होगा, क्या होगा ए। देखो आप बोलकर देखो, चा बोलोगे तब आपकी जीभ तालू से लगेगी, छा बोलोगे तभी भी, जा बोलोगे तभी भी, और झा बोलोगे तभी भी, ये आपकी जीभ तालू से लगेगी, यानी कि ए उत्तर सही हो जाएगा। इसका क्या जाता है बच्चों, ए उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी के ए उत्तर से आ रहे हैं। बोल कर देख लिया करो, चारों ऑप्शनों में से आपका आंसर आ जाएगा। अभी कुछ दिन प्रॉब्लम जाएगी आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, तब आप आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो आप। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न नंबर 18, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। शुभम पाठक जी कह रहे हैं सर जी आप इतना पढ़ा दिए हैं कि हिंदी हम लोग कभी सपने में भी भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका बच्चा। तो ये बात आपको सभी बच्चों तक पहुंचानी है कि कम से कम वो लोग भी समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।
चलिए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर सबसे पहले कौन बच्चा दे रहा है। इसका सही उत्तर सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आ रहा है? प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का सी उत्तर से हो जाएगा था। क्या जाएगा? 18 का सी उत्तर एकदम से हो जाता है था। बिल्कुल 18 का आप एकदम सही उत्तर बच्चों बता रहे हो, जो लोग था आंसर दे रहे हैं। हाँ, जो लोग इसका था उत्तर बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग एक साथ। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर से हो जाता है था। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 ये क्या कह रहा है? देखिए कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इनमें से एक ध्वनि है जो कि अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है बच्चों? सभी लोग बताइए बच्चा, सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? हाँ, स्पीड से बताइए, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी उत्तर से हो जाएगा ता। कौन सी ध्वनि जो है अल्प प्राण है? ता जो है आपकी अल्प प्राण है, ता। ठीक है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी ध्वनि बच्चों इनमें से अंतःस्था नहीं है? हाँ, सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा? अंतःस्था इनमें से कौन सी ध्वनि नहीं है? सभी लोग बताए होंगे बच्चों कि सही उत्तर इसका क्या आएगा। इनमें से कौन सी ध्वनि जो कि अंतःस्था नहीं है? अंतःस्था बच्चों नहीं है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो आप बता रहे हो कि सर इसका बी उत्तर से होगा, एकदम सही उत्तर है बच्चे। बा जो है ये एक अंतःस्था नहीं, बाकी वा, रा और ला ये अंतःस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 21। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। जब आप दा बोलोगे तो कैसे बोलोगे? दा तालव्य से बोलोगे, दा तंत से बोलोगे, दा कंठ से बोलोगे, दा ओष्ठ से बोलोगे। चलिए, तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बच्चों क्या आ जाता है? 21 का आप दा यानी कि दंत से बोलोगे। दा 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 बोलकर देखो, आप दा बोलोगे तो आप दंत से बोलोगे, बोलकर देख लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें, दंत से। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम सभी के सामने प्रश्न नंबर 22। यह प्रश्न नंबर 22 है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। चलिए बच्चों, सभी लोग बताइए बच्चों सही उत्तर इसका क्या आएगा। प्लीज एक बार आप सभी बच्चे मिलकर क्लास को शेयर भी कर दो, जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो। ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, कम से कम 200 प्लस तो कराई दो। कुछ बच्चों की 10 बच्चों की कमी है अभी। चलिए, हाँ, तो क्या आएगा बच्चे? प्रश्न नंबर 22 का आपका जो आएगा डी उत्तर से होगा संतान, उसके बाद सकल, फिर सक्षम और उसके बाद सचल, है ना। पहले आपकी संतान होगी, उसके बाद सकल होगी, उसके बाद सक्षम, उसके बाद सचल होगा, ना कि संतान होने के बाद सकल हो जाएगी। सबसे बिल्कुल सही है। सचल और सक्षम यहाँ पे गलत हो गया, पहले सक्षम होगा फिर सकल होगा, ये गलत हो गया। ए डी उत्तर से आएगा 22 का डी उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? इनमें से किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या फिर रिवाज। चलिए, ऋषि स्वर, राशि ऋषि, तो किस शब्द में इनमें से नहीं है? जल्दी से प्यारे बच्चों बताओ, इनमें से नहीं है। बस एक बच्चे की और कमी है, बस आपका प्यार इसी तरह से बना रहे बच्चों। एक बार आप सभी लोग शेयर करिए, और सब्सक्राइब किस किस बच्चे ने नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। कंजूसी कर रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करने में, हैं? चलिए कोई नहीं। हाँ, बहुत जल्दी आपकी वर्दी का सपना आपका पूरा होगा, और जब जेलर बन जाओगे तो कैदियों पे ज़्यादा जुल्म मत ढाना, क्योंकि जेल वार्डर में जेलर की ही नौकरी होती है। तो ये कैदियों से अपनी मेहनत की फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर मत निकालना कि हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कुछ मत करना है। कुछ बच्चे तो निकालेंगे फ्रस्ट्रेशन। बस अपना प्यार और अपनी मेहनत को इसी तरह जागरूक रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर बच्चे जो आता है डी उत्तर से आता है रिवाज।
23 का क्या आता है, डी उत्तर एकदम सही हो जाता है, रिवाज। बाकी देखो ऋषि में भी, इसमें भी ऋषि है, इसमें भी है और इसमें भी है, रिवाज एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 24। ये क्या कह रहा है देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसे अनुस्वार कहा जाता है और किसे अनुनासिक कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसे अनुनासिक कहा जाता है वगैरह वगैरह। तो आप बताओ सही उत्तर क्या आएगा। दिल्ली पुलिस वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, बच्चा आने वाली थी, लॉकडाउन की जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं आने वाली थी, जल्दी ही आ जाएंगे, परेशान ना हो। स्वर के बाद आने वाली, हाँ ए उत्तर बता रहे बच्चे, बहुत बढ़िया, ए उत्तर एकदम सही है। क्या है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। प्रश्न नंबर 24 का ए उत्तर सही हो जाएगा। अनुनासिक अनुसार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि। अनुसार मतलब ये आपका अंग हो जाएगा ना, अनुसार, उसके बाद ये आ हो जाएगा, ये अनुनासिक है। ये आपका क्या है, ये अनुनासिक है। तो कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है कि ये अंग जो लिखा हुआ ये क्या है, अनुसार है, ये फिर ये क्या है, ये अनुनासिक है। तो आप बता सकते हो ये अनुसार है, ये अनुनासिक है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है। इनमें से आप वर्डों को बोलो, उसके बाद बताओ कि कौन सा वर्ड जो कि ओष्ठ नहीं है। कौन वर्ड बच्चा ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है। माँ, बा, उ, आ, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, एक नहीं है जो कि ओष्ठ नहीं है। माँ, बा, उ, आ। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 देखो, माँ आप बोलोगे माँ तो आपके ओंठ आपस में टकराएंगे, बा बोलोगे तभी भी आपस में टकराएंगे। अब जब ऊ बोलोगे तभी भी आपके ओंठ टकराएंगे नहीं, लेकिन गोल हो जाएंगे। ऊ ओंठों के अनुसार तो बोल रहे हो, लेकिन जब आ बोल रहे हो तो आप एकदम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हो। आ, ये आपका कंठ है, ये आपका कंठ है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, ये आप कंठ ध्वनि है, कंठ से बोल रहे हो आप। ये क्या है, ये तीनों ही आपके ओष्ठ हैं। अब बोल कर देख लो एक बार ना, यकीन हो तो आप बोल कर देख लो। माँ बोल रहे हो, टकरा रहे हैं ओंठ, बा में आपस में मिल रहे हैं, ऊ में ओंठ गोल हो रहे हैं, लेकिन आ स्वतंत्र रूप से बोल रहे हो। आ ये आपका कंठ है, गले के कंठ से बोल रहे हो आप। एक बार बोल कर देखो, कंठ से बोल रहे हो। ठीक, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने बच्चों, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है ये आप देखिए। ये कह रहा है कि कौन वर्ड घोष नहीं है। कौन वर्ड इनमें से घोष नहीं है बच्चों, रा, ता, ला या फिर डा। कौन वर्ड, प्रश्न नंबर 26, इनमें से घोष नहीं है। सभी लोग बताइए बच्चों कि सही उत्तर इसका क्या जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। क्या दिक्कत जा रही, सब्सक्राइब करने में 230 लोग लाइव हो, और थैंक यू 200 प्लस करने के लिए। 300 का टारगेट था, तो आई होप कर दोगे। अगर आप 200 लोग लाइव हो तो बच्चों आप लाइक भी कर दो। हाँ, पैसे कट रहे होंगे अकाउंट से। हाँ, कुछ बच्चे क्या सोच रहे हो, क्या फायदा। मेरा फोटो नहीं दिखाई दे रहा बच्चे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब आना, तब आपका एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे सीधे लाइव इंटरव्यू करेंगे हम दोनों बैठ के साथ में। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन सभी लोगों का लाइव इंटरव्यू चलेगा, कैसे आपने पढ़ाई की, क्या मेहनत, सब आपकी। चलिए प्रश्न नंबर 26 का जो आपका सही उत्तर आ रहा है वो बी उत्तर एकदम सही है। क्या है, बी। ये क्या है, ये घोष नहीं है। प्रश्न नंबर 26 का आपका ए उत्तर जो बता रहे हैं गलत है, डी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, बी उत्तर सही होगा। बी, इसका बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया। क्या बात हो गई यार, हैं पढ़ाया तो ये भी है आपको, घोष अघोष सब पढ़ाया गया है। अगला है फिर 27, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। 3 बजे होती है क्लास, 3 बजे। चलिए, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। प्रश्न नंबर आपके सामने है 27। तो वर्ड शब्द का जो अर्थ नहीं होता है, रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। तो वर्ड शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है आकाश। प्रश्न नंबर 27 का क्या आएगा, बे उत्तर बच्चों एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 27 का बी, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश, बाकी रंग, जाति और अक्षर है। अगला है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। अल्प प्राण ध्वनियां, मैं आपको बताया था कि अल्प प्राण ध्वनियां आप कैसे पहचान सकते हो। प्रश्न नंबर 28, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है का, खा और गा, चा, जा और इया, ता, था और ना, टा, ठा या फिर अड़ा। ये जो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है वो बी वाला उत्तर से हो जाएगा। 28 का क्या आएगा, बी उत्तर एकदम से हो जाएगा। चा, जा और इया, ये क्या है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, चा, जा और इया। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बच्चों क्या आ जाएगा? टा, ठा, डा या फिर अड़ा? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन बच्चों मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? आप लोग बड़े कंजूस हो, शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को। 300 आज बस होते होते रह जाएंगे मुझे लग रहा है ना। आप 40 हो चुके थे, फिर कम हो गए, 30 हो, 70 बच्चों की भाई कमी है। प्लीज़ एक बार आप कर दो शेयर बच्चों। प्रश्न नंबर 29 बताएंगे साथ ही में बच्चा। तो प्रश्न नंबर 29 का आपका डी उत्तर से हो जाता है। क्या आ जाता है? डी वाला। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? डी वाला अड़ा उत्तर से हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डी उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 ये क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, एक है जो कि अल्प प्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 30 बताइए, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 30, तो 30 का ए उत्तर से हो जाएगा जो कि का। ये क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। आपको बता दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको पढ़ा भी दूंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि अल्प प्राण है, ये क्या है। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। चलिए जल्दी से बताएंगे, का हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि बच्चे अंतःस्था नहीं है? एक बार प्यारे बच्चों आप सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। हैं, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, सभी लोग बच्चा शेयर करिएगा क्लास को। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है? तो प्रश्न नंबर 31 का आपका सही उत्तर क्या आ जाता है? प्रश्न नंबर 31 का बच्चों सही उत्तर क्या आ जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम सही उत्तर आप बता रहे हो। तो प्रश्न नंबर 31 का जो आपका सही उत्तर हो जाता है बी, यानी बा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बा क्या आ जाएगा? कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है? बा। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 32। ये बताइए, प्रश्न नंबर 32 ये क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? जल्दी से, स्पीड है आपके अगर माइंड में तो तेजी से बताओ कि हाँ इसका सही उत्तर ये होगा। बहुत बढ़िया। तो 32 का बच्चे जो सही उत्तर हो जाता है, 32 का क्या आ जाता है? बे उत्तर एकदम से हो जाएगा, दंत। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया ना, दंत। तो बोल कर देखो आप, दंत बोल लो, एक बार बोल कर देखो आप। समीर गौतम बच्चे 3 बजे क्लास होती है, 2 बजे से जीके और उसके बाद 3 बजे से हिंदी। दंत, बा उत्तर एकदम से, बा का क्या आएगा? 32 का दंत, बे उत्तर एकदम से हो जाएगा, दा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ? ओ औ बोल कर देखो एक बार, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ? तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर क्या आ जाता है? आप लोग एक बार बोल कर देखो। मैंने अभी कहा था आ, ओ, औ, ये बच्चा आपके कंठोष्ठ हैं। बोल कर देखोगे तो आपकी ये आवाज़ कंठ से निकल रही है, ठीक है, कंठ से। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके कंठोष्ठ हैं, कंठोष्ठ। ठीक है बच्चा। चलिए प्रश्न नंबर 34 बताइए। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? प्रश्न नंबर आपके सामने आ चुका है 34। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है बच्चों? तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर हो जाता है वो डी उत्तर से हो जाता है, का और ता, का और ता। ठीक है, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? का और ता, एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? नहीं, ये तो आपके छत्तीस ही रहने दो, तो अगला टॉपिक आ गया। प्रश्न नंबर 34, तो 34 का जो आपका बच्चों सही उत्तर हो जाता है वो क्या आ जाता है? इसका प्रश्न नंबर 34 का जो आपका सही उत्तर है वो डी वाला सही उत्तर है, का और था। पूछा क्या गया था? अघोष अल्प प्राण ध्वनि। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन थे आपके ये वर्णमाला के। एक क्लास और वर्णमाला की लगाऊंगा, वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और वर्णमाला की लगाऊंगा। 300 का आप लोगों ने टारगेट छोड़ दिया, चलिए कोई नहीं। अभी आपकी 4 बजे, किस समय? 4 बजे आपकी एक यूपीपी, किसकी? एक यूपीपी की, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी अगर आप जेल ऑर्डर की तैयारी करो उसके लिए भी, और यूपीएसआई के लिए भी एक 40 क्वेश्चन की एक बढ़िया सी शानदार सी क्लास है।
तो वो क्लास आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। किस समय? ये आपके भी 4 बजे है, 4 बजे। 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, जो आपको ज़्यादा समय लगेगा उनको करने में, उनको एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये 4 बजे ज्वाइन करिए, और अभी 4 बजे वाली क्लास में फिर से मिल रहे हैं हम 20 मिनट बाद। उसके बाद 5 बजे आज एक क्लास स्टार्ट करिए आप लोगों के लिए साइंस के लिए। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सभी एग्जाम के लिए साइंस इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर एक साइंस की क्लास 5 बजे स्टार्ट की है रोज डेली। तो 5 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करने के साथ साथ 9 बजे जीके प्लस जीएस की क्लास है। जीके प्लस जीएस, सोने से पहले जीके प्लस जीएस का डोज होगी 9 से 10 तक। तो 9 से 9:30 तक लगभग क्लास होती है। खाना खाने के बाद आप सो जाओ, उस क्लास को आप भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद बाकी फिर सुबह से। चलिए फिर, थैंक यू। कल वाली क्लास में मिलते हैं। और अभी 4 बजे क्लास, इस क्लास में सभी लोग आ जाना। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया बच्चा, वो लोग सभी लोग लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, मुझे नहीं पता कैसे करना है आप सभी को, लेकिन आप कर लेना ताकि आपको हेल्प मिल सके आने वाले फ्यूचर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाए चीज़ों को।